Namaste all of you. Myself yoga teacher Arvind Sharma. Welcome to my YouTube channel Arvind Sharma. So today we talk on the थायराइड। आज हम थायराइड के ऊपर बात करेंगे। थायराइड जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, थायराइड दिस इज द लाइफस्टाइल डिसीज। ये जो बीमारी है हमारी लाइफस्टाइल डिसीज के कारण, हमारी लाइफस्टाइल में हमारी बदली होना या हमारी जीवन शैली के अनियमितता के कारण ये बीमारी होती है। और थायराइड एक हमारी ग्लैंड होती है जो कि हमारे स्वर के नीचे, हमारे कंठ के स्वर के पास होती है, और उसका जो आकार होता है जस्ट लाइक बटरफ्लाई के आकार की हमारी वो थायराइड ग्लैंड होती है। तो उसका थायराइड ग्लैंड का हमारा सही से हमारा हार्मोन का बनना नहीं होता है, यानी कि हमारा हार्मोन सही से नहीं बन पाते। जो T3 और T4 हमारे जो हार्मोन्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी को बैलेंसिंग का काम करते हैं, तो वो नहीं बन पाते, या फिर हार्मोन बनते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं या बिल्कुल नहीं बनते। तो इस प्रकार के इसमें दो इसके रीजन होते हैं। तो एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना हार्मोन का, और एक हार्मोन का बिल्कुल नहीं बनना। तो दो रीजन है इसके, और ये दो प्रकार का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बनना और बहुत कम बनना। और इसके अंदर हमारे लक्षण के बारे में हम बात करेंगे, और इसकी जीवन शैली की हम बात करेंगे किस प्रकार से होता है, और इसको हम योग के माध्यम से हम इसको किस प्रकार से इसको हम कंट्रोल करें। तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, एक बार आपको जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप पूर्ण रूप से इसकी जानकारी ले पाएंगे। सो लेट बी स्टार्ट नाउ। तो जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि थायराइड ये हमारा गले से संबंधित रोग है, जिसको कि हम गलघंट या गले की बीमारी या गले का रोग इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा किस वजह से होता है। तो हमारी जो अनियमित जीवन शैली, हमारा गलत खान पान, हमारा दिनचर्या खराब होना, और अभ्यास की कमी, यानी कि हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते या मेहनत नहीं करते या अभ्यास नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हमारा हार्मोन का बनना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा हमारे हार्मोन्स बनते हैं। तो उसकी वजह से हमको ये दो प्रकार का हार्मोन होता है, हमारा T3 और T4। और अब हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। हम कैसे पहचानेंगे कि किस लोगों को हार्मोन की प्रॉब्लम या किन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो इसमें लक्षण में आप देख सकते हैं कि एक तो गले का बहुत ज़्यादा सूजना या गले का फूल जाना, गर्दन भी जिनकी मोटी हो जाती है, तो गलघंट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें घोंघा जैसा रोग गले के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे लटक जाता है, सूजन आ जाती है। दूसरा, आवाज़ में भारीपन, आवाज़ में हमारी पिच हमारी खराब हो जाती है, आवाज़ में बोलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसका एक लास्ट स्टेज में जबकि इसको हम गले का कैंसर तक भी इसकी बीमारी बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा ये खराब हो जाता है। और अब हम बात करते हैं कि इसके लिए और भी क्या लक्षण हो सकते हैं। कि इसके साथ बहुत ज़्यादा वजन का बढ़ जाना आपका, या फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना, आपका डाइजेशन का खराब होना, और आपको चिंता, बेचैनी, और आपको बालों का झड़ना, और बॉडी के अंदर आपके ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा सूखापन होना। तो इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस प्रकार से इसके बीमारी से, आपको सबसे पहली बात है कि आपको इससे घबराना नहीं है, आप इसको बहुत ज़्यादा आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि ये बीमारी अगर हम WHO रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हर 10 आदमी में से एक आदमी को ये बीमारी निकलती है, यानी कि इसके इस प्रकार की ये बीमारी फैली हुई है कि हमारी जो इसके लिए सबसे ज़्यादा हमको आयोडीन की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप आयोडीन नमक का आप इस्तेमाल करें। तो अब मैं आपको इसके लिए मैं आज एक आसन सजेस्ट करूँगा, तो उसके लिए आप इसको वर्कआउट करें, तो आप निश्चित तौर से अपने थायराइड को आप कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे कि हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगी और हमारा संतुलन होगा, यानी बैलेंसिंग का होगा। हमारा हार्मोन बहुत ज़्यादा अधिक नहीं बनना चाहिए, बहुत ही अधिक कम भी नहीं बनना चाहिए, उसको बैलेंसिंग होना चाहिए। ज़्यादा बनेगा तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, और कम बनेगा तो भी हमारे लिए हेल्थ के नुकसानदायक होगा। तो उसको हम कैसे बैलेंसिंग करें, तो उसके लिए मैं कुछ आसनास लेकर के आया हूँ। सो फर्स्टली इस प्रकार से हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, सर्वांग आसन यानी कि वी कैन सेट शोल्डर स्टैंड, हम शोल्डर स्टैंड के नाम से इसको जानते हैं। और सर्वांग आसन यानी कि सभी आसनों को, सभी अंग हमारे इसके अंदर एक्टिवेट होते हैं। और जस्ट लाइक सर्वांग आसन के अगर हम कंपेयर करते हैं
तो थायराइड के लिए सबसे बहुत ही अच्छा सबसे बेस्ट आसन है तो थायराइड के लिए सर्वांगासन। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक भी अगर हम पढ़ते हैं तो सर्वांगासन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है थायराइड के लिए, क्योंकि इससे हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। तो अभी मैं आपको बिफोर स्टार्ट द प्रैक्टिस, तो जिन लोगों को कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द है, इस प्रकार की समस्या है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं शोल्डर स्ट्रेन करने का तरीका और उसका बेनिफिट हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो बिफोर स्टार्ट द मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ इस प्रकार से। इफ यू आप कुर्सी पर बैठे हैं या आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन किसी में भी आप बैठ सकते हैं, बट मैं आपको एक लिटरली आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ। हियर बहुत पाम्स ऑन योर नी, इस प्रकार से आपके घुटनों के ऊपर आपके हाथ रखेंगे, बहुत एल्बो शुड बी स्ट्रेट, आपकी दोनों कोहनियां आपकी बाजू सीधी रहेंगी। एंड इस प्रकार से इनहेल करते हुए आपको ऊपर की तरफ देखना है। ऊपर की तरफ देखने का मतलब आपकी नेक को स्ट्रेच करना है अप साइड में, आपकी चिन को लिटिल ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, जिससे कि आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड आपकी एक्टिवेट होती है, आपके गले के ऊपर एक स्ट्रेच आता है। इस प्रकार से यू कैन सी मी हियर, इनहेल एंड एक्सेल। एक्सेल करते समय आपको इस प्रकार से नहीं करना है, दिस इज द रॉन्ग टेक्निक, आपको इससे इफेक्ट नहीं आएगा। आप यहां से जैसे आपने इनहेल किया, देन आफ्टर एक्सेल आपकी चिन को टक, योर चिन, आपकी चिन को टक करना है नियर द थ्रोट, आपके गले के कंठकुप जिसको हम बोलते हैं। यहाँ हमारा जो दोनों चेस्ट के पास जो हमारा थ्रोट के पास जो थोड़ा सा गड्ढा जो होता है, इसको हम कंठकुप बोलते हैं। यहाँ पर आपको चिन को टक करना है इस प्रकार से, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया तो आपको उसका काउंटर आपका उसका पोज करना है। ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया तो आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, तो आपका उसमें हार्मोन हमारा बैलेंस में काम करता है, हमारा हार्मोन बैलेंस होता है। यानी ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया तो नीचे की तरफ भी स्ट्रेच करना है, जो कि हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है और उसके ऊपर ये वर्क करता है। सो अगेन लुक वन मोर टाइम, अगेन इनहेल लुक अप एंड एक्सहेल एंड इनहेल सेंटर। इस प्रकार से आपको ऊपर और नीचे आप 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड आप कर सकते हैं। ऊपर और नीचे आपको पूरा आपकी चिन को और आपके थ्रोट को पूरा आपको एक्सटेंड करना है, स्ट्रेच करना है। आपकी पीछे गर्दन को ड्रॉप नहीं करना है, लेंथन करना है आपकी नेक को। आपके थ्रोट के ऊपर थोड़ा स्ट्रेच आना चाहिए, जिससे कि आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगी। देन आफ्टर श्वसन को एक्सहेल करते हुए इस प्रकार से आपकी चिन को थ्रोट के पास आपको प्रेस करना है और आपको एक्सहेल करना है और कुछ सेकंड के लिए आपको रुकना है। तो इस प्रकार से आप 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड आप कर सकते हैं। और आप इसको सुबह शाम कर सकते हैं, 2-3 बार। आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपकी नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, आपकी कमर गर्दन सीधा रखना है। इस प्रकार से अगेन एक बार और देख लें एंड एक्सहेल। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। तो अभी हम बात करते हैं शोल्डर स्ट्रेन के बारे में। तो शोल्डर स्ट्रेन के लिए फर्स्टली लाइन डाउन विद योर बैक, इस प्रकार से आप अपनी कमर के साथ लेके आएंगे। हियर यू कैन सी मी, बोथ लेग्स शुड बी क्लोजर, कीप योर पाम टुवर्ड द मैट, मैट की तरफ आपकी हथेलियों को रखना है। फ्रॉम हियर लिफ्ट योर बोथ लेग्स, आपके दोनों लेग्स को इस प्रकार से उठाना है। मेक श्योर आपको 90 डिग्री तक आपको होल्ड करना है। देन आफ्टर टेक सपोर्ट विद योर हैंड्स, आपके हाथ से मदद लेता हुए आपको हैंड्स की मदद के थ्रू आपको मदद लेना है। देन टेक सपोर्ट एंड स्ट्रेट योर बोथ लेग्स एंड इनहेल एक्सहेल ब्रीथिंग कंटिन्यूअस। यू कैन टोज फेसिंग पॉइंट, सामने की तरफ आप कर सकते हैं एंड यू कैन कीप हियर। इस प्रकार से आपको रुकना है। इनहेल एक्सहेल ब्रीथिंग कंटिन्यूअस अप टू 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, आपकी क्षमता के हिसाब से आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। देन आफ्टर स्लोली आपको इस प्रकार से आपको रुकना है। इनहेल एक्सहेल ब्रीथिंग आपको कंटिन्यूअस करना है। तो इससे पूरा आपका जो
थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड आपका एक्टिवेट होता है, उसके ऊपर वर्क होता है। देन आफ्टर स्लोली आपकी गर्दन को नहीं उठाना है एंड टेक सपोर्ट विद योर हैंड्स एंड स्लोली कम बैक। इस प्रकार से आपको वापस आना है। सो दिस इज द सर्वांगासन और वी कैन से शोल्डर स्ट्रेच। नाउ आई विल शो यू अगेन। मैं आपको अभी दूसरा आसन करके दिखाता हूँ। सो मैं आपको आज 4-5 आसन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज द कम्बो बैक फॉर द थायराइड और पैराथायराइड। तो इससे आपके गले का जो रोग है वो इससे दूर होगा। आप इसको नित्य प्रति अभ्यास करें, आपको निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज द शोल्डर स्ट्रेंथ। तो अभी हम इसका काउंटर पोज करेंगे, क्योंकि हमने शोल्डर स्ट्रेंथ किया है तो हमारी गर्दन की तरफ हमको दबाव आया है, यानी कि हमारी क्लाइंट दबी है। तो अभी हम उसको काउंटर पोज, हमको दूसरा इसका पोज करना है। सो नाउ वी डू द मत्स्यासन। अभी हम फिश पोज करेंगे। तो फिश पोज के अंदर आप लेग सीधे भी करके कर सकते हैं, बट आई विल शो यू हियर यू कैन क्रॉस लेग पोजीशन, मेक द क्रॉस लेग पोजीशन वज्रासन। वज्रासन में बैठने के बाद आप इस प्रकार से, अगर वज्रासन में है तो वज्रासन से आप वापस आए एंड मेक द क्रॉस लेग पोजीशन। इस प्रकार से आप क्रॉस लेग पोजीशन बनाएं एंड देन आफ्टर टेक सपोर्ट विद योर हैंड्स एंड एल्बो। इस प्रकार से आपको लाइन डाउन विद द बैक। इस प्रकार से आपको जमीन पर आपके मैट पर लेटना है। देन आफ्टर कीप योर बोथ पाम साइड ऑफ द शोल्डर्स एंड आपके हेड को इस प्रकार से टक करना है एंड होल्ड योर बोथ एंकल्स एंड स्टे। Inhale, exhale, breathing continuous and come back. So you can see the difference between both pose. हमने इस पोज के अंदर हमारी नेक हमारी कंप्रेशन के अंदर थी, यानी कि हमको कंप्रेस हमारी नेक के ऊपर आ रहा था। अभी हमने नेक को लेंथन किया है तो हमारा बैलेंसिंग का काम हो गया। पहले भी मैं आपको एक प्रैक्टिस बताया था, नेक स्ट्रेचिंग अप एंड डाउन। नाउ आई विल एक्सप्लेन द सर्वांगासन एंड द फिश पोज। नाउ आई विल शो यू अनदर पोज। नाउ वी डू द भुजंगासन और वी कैन से कोबरा पोज। हियर यू कैन सी इन द भुजंगासन, हियर कम इन द अधोमुखा शवासन। इस प्रकार से हियर you can see me and tuck your toes and drop your knees and upward facing dog आप इस प्रकार से करेंगे। then after lying down with the chest or stomach इस प्रकार से आप लेटेंगे। in suppose make sure आप अगर बिगनर से हैं, आपको स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप you can make little gap between both legs and you can keep both hands front side and stay and look upside and stretch your neck and open your shoulders and look toward the ceiling. Inhale, exhale, breathing continuous. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Will come back. Inhale, exhale, then relax. There are lot of variations. मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊंगा, बट आप बिगनर से हैं तो आप शुरू में इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू कैन डू मोर, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं, देन अगेन कीप योर बोथ हैंड्स फ्रंट साइड, देन स्टेप फॉर पीसिंग मोर, देन आफ्टर टेक वन स्टेप इनसाइड योर हैंड्स। आपके हाथों को थोड़ा सा एक स्टेप आपकी चेस्ट की तरफ लेना है। देन ओपन योर चेस्ट एंड ओपन your shoulders outer side and look toward the ceiling. Feel stretch on your back side, on your neck, and stay longer. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Would come back in here, exhale, then relax. Now this time I will show you third step. अगर आप इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं, then after close your both legs, आपके toes और आपकी heel should be closer, then keep your
both palm side of the chest. आपकी दोनों हथेलियां चेस्ट की साइड में रखना है, but make sure fingers should be straight. Here you can see me. From here, inhale and exhale and open your chest and look toward the ceiling and lengthen your spine, lengthen your neck and feel stretch and stay longer. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We'll come back in here. Exhale, then relax. So from here you can see this is the भुजंगासन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारी नेक के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है, किस प्रकार से हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो हमारी थायराइड ग्लैंड इससे हमारी एक्टिवेट होती है। नाउ फॉर रिलैक्सेशन वी कैन कीप इन द बालासन। इस प्रकार से आप रिलैक्स करेंगे एंड कम बैक। सो दिस इज द Bhujangasana. So now I will show you camel pose, or we can say to Uttanasana. In the Uttanasana you can see stand both knees on the mat. इस प्रकार से आपके दोनों नी आपके मैट के ऊपर होंगे। Then after धीरे धीरे you can, if you are beginners, you can do this practice here. Stay longer and lengthen your spine, lengthen your neck, elbows should be closer and both knee and आपका इस प्रकार से आपका स्पाइन होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको आगे पीछे नहीं। हियर एंड स्टे। इस प्रकार से आपको करना है धीरे धीरे। तो आपकी नेक के ऊपर भी आपको स्ट्रेच आ रहा है, यू कैन सी हियर। इफ यू कैन डू मोर, अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, देन यू कैन होल्ड योर बोथ एंकल्स and both ankles should be straight and lengthen your spine, lengthen your neck, open your chest, inhale, exhale, breathing continuous, neck should be lengthened. इस प्रकार से आप करेंगे and stay longer to 5 breath. आप धीरे धीरे इसको इस प्रकार से करेंगे। If you can do more, अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं, then after keep your palm on the feet of the sole. इस प्रकार से आपके पैरों के तलवों के ऊपर आपकी हाथों को रखना है एंड स्टे लॉन्गर। 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. So this is the Uttanasana pose. So you can see the technique. There are a lot of variations in the camel pose and the Uttanasana, but I will explain the little. आप धीरे धीरे इस प्रकार से कर सकते हैं। Then after relax your legs and from here both hands up and little bend forward. Stretch your feet, your neck and come back. So इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप ये कम्बो पैक अगर आप करते हैं तो आपको आपके थायराइड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छा रहेंगे, आपका बैलेंसिंग रहेगा, थायराइड आपका हार्मोन सही से बनेगा, T3 T4 को कंट्रोल करेगा। तो आप इस प्रकार से आप नेक स्ट्रेच करें, जिस प्रकार से मैंने बताया है कि आपके चिन को टक करना है आपके थ्रोट के पास, यानी गलकूप के पास, उसको एक्सपेल करते हुए, और इसके प्रकार से हमारा थायराइड पैराथायराइड इस प्रकार से हमारा एक्टिवेट होता है। देन आफ्टर यू कैन डू द सर्वांगासन, देन यू कैन डू द फिश पोज एंड यू कैन डू द भुजंगासन एंड यू कैन डू द उत्तानासन एंड दिस इज द पोज फॉर द योर कंट्रोल द थायराइड। आप इस प्रकार से थायराइड ग्लैंड को अपने कंट्रोल कर सकते हैं और आप बढ़िया से स्वस्थ खाना खाएं। आप मार्केट का खाना न खाएं, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाएं इसमें, और बाजारू जो वस्तुएं हैं, जो पैकेज का जो टिफिन का जो खाना आता है या इस प्रकार की जो चीज़ें तली भुनी बहुत ज़्यादा चीज़ें आप न खाएं, और आप हरी पत्तेदार सब्जियां ताज़ा भोजन करें और नियमित आप अभ्यास करें
और इस प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं और आप हेल्थी रहेंगे और अपने थायराइड ग्लैंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपका T3 T4 हार्मोन आपका सही से काम करेगा और इस प्रकार से आपको नमक का इस्तेमाल करें, आयोडीन नमक का इस्तेमाल करें और संयमित आप भोजन खाएं और अपनी जीवन शैली को आप सुधारें और नियमित आप अभ्यास करें। इस प्रकार से आप करेंगे तो आप निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। हरिओम ऑल ऑफ यू।